इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रमण संस्कृति पाठशाला के प्रेरणा स्रोत एवं मार्गदर्शन स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की पुण्य स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। श्रीमान नंदकिशोर, श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद, नीना जैन, सुनील, निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित, इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन, आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार। फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, श्रीमती पुष्पा देवी जी, श्रीमान सुरेश कुमार जी, श्रीमती ललिता देवी जी, श्रीमान प्रदीप कुमार जी, श्रीमती मंजू देवी जी, श्रीमान अनिल कुमार जी, श्रीमती संजू देवी जी, रेहाबाड़ी, गुवाहाटी, असम। श्री ताराचंद जी, अशोक अनुराधा, पंकज विनीता, प्रदीप शीतल, आदित्य नैन्सी, जयंत हार्दिक, पर्व, चेरी वीर। श्री ताराचंद जी, अशोक कुमार पहाड़िया, इम्फाल। सूरजमल शांति कुमार, फनेक हाउस, सोहनी, इम्फाल। मणिपुर हैंडलूम सेंटर, असम नेटवेयर, गुवाहाटी। जय जिनेन्द्र नमि ऊणवड्ढमाणं परमपाणं जीर्णं ते शुद्धेन वोच्छामि रयणसारं सायार्णयार्धं मीणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत श्री कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनिपुंगो श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज रयणसार ग्रंथ में वर्णन कर रहे हैं पात्र की अपेक्षा से किस प्रकार भेद होता है। मुनि महाराजों में जब मुनिराज आहारचर्या करते हैं उनकी प्रवृत्ति शांत और सौम्य होती है। समता भाव से सरस और नीरस का भेद नहीं करते हुए वो बिल्कुल प्रसन्न मुद्रा में आहार ग्रहण करते हैं। उपशम भाव, निरीह वृत्ति, ध्यान, स्वाध्याय, अध्ययन, तप और मूल गुणों का पालन आदि अनेक भावना रख करके वो आहार को ग्रहण करते हैं। दाता अर्थात देने वाला भी मुनि महाराज के कर पात्र में बिल्कुल शुद्ध आहार देता है। आचार्यों ने लिखा, जब मुनिराज उस आहार को ग्रहण करते हैं तो ये भावना रखते हैं कि जैसे एक नौका के माध्यम से उस नदी को पार किया जाता है, ऐसे ही इस भोजन के माध्यम से शरीर चलेगा और इस शरीर से साधना करके आत्मकल्याण किया जा सकता है। इसी प्रकार जब भोजन और आहार ग्रहण करें तब किस प्रकार के परिणाम होते हैं। यदि कोई मुनि अवस्था धारण करके भी अरिहंत और सिद्ध भगवान के स्वरूप को नहीं जानता, आत्मा के भेदों को नहीं समझता है, तो फिर वह दीर्घ संसारी ही होता है। यह बात आचार्य महाराज अगली गाथा में कह रहे हैं। आइए देखते हैं गाथा क्रमांक 116। नवि जानै जिण सिद्ध, नवि जानै जिण सिद्ध, सरूवं तिविहेण तहणीय पाणं, सरूवं तिविहेण तहणीय पाणं, ज्योतिवं गुणैतवं, ज्योतिवं गुणैतवं, सोहिण्डदि दीह संसारे, सोहिण्डदि दीह संसारे। बोलिए, नवि जानै जिण सिद्ध, सरूवं तिविहेण तहणीय पाणं, ज्योतिवं गुणैतवं, सोहिण्डदि दीह संसारे। आइए शब्दार्थ देखते हैं। नवि जानै जिण सिद्ध, जो मतलब जो, जिण सिद्ध सरूवम, जिण अर्थात जिनेन्द्र भगवान, अरिहंत भगवान, सिद्ध मतलब सिद्ध भगवान, जो अरिहंत और सिद्ध भगवान के सरूवम अर्थात स्वरूप को, तह अर्थात तथा, और इणीय पाणम निज आत्मानम अपनी आत्मा को भी,
जो अरिहंत और सिद्ध के स्वरूप को नियपाणम वी और अपनी आत्मा के स्वरूप को, अपनी आत्मा को भी, जो कैसी है आत्मा, तिविहीण, 3 प्रकार की आत्मा, आत्मा के 3 भेद, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, ऐसी उस आत्मा को न जानदी, नहीं जानता है। क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज? जो मुनि होकर के अथवा श्रावक भी, क्योंकि यहाँ सामान्य चर्चा है इस गाथा में, तो जो अरिहंत और सिद्ध भगवान के स्वरूप को नहीं जानता और साथ में अपनी आत्मा को और उस आत्मा की जो 3 भेद है, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, इनको भी जो नहीं जानता है और नहीं जान करके कर क्या रहा है, तिव्वम तवम कुणई, भले ही वो तीव्र से तीव्र, घोर महाघोर, अत्यंत तपों को धारण करता है, तवम कुणई अर्थात तप को करता है, तो भी वह आत्मा सो दीह संसारे हिंडदी, दीर्घ संसार में, हिंडदी मतलब भटकता रहता है, परिभ्रमण करता रहता है। उसका वह घोर महाघोर तब भी कोई काम नहीं कर पाता। तपस्या भले ही वो खूब कर रहा है, खूब घंटों घंटों तक खड़े रह रहा है, आतापन योग कर रहा है, सर्दी गर्मी सहन कर रहा है, नदी के पास में सर्दी के समय खड़े होकर के उस शीत को जीत रहा है, लेकिन जब अरिहंत और सिद्ध के स्वरूप को ही नहीं जान पाया, अपनी आत्मा को ही नहीं पहचान पाया, आत्मा में जो 3 भेद हैं, मेरी आत्मा कौन सी है, बहिरात्मा है, अंतरात्मा या परमात्मा, जब यही वो नहीं जान पाया तो उसका तप कार्यकारी नहीं है। वो भले ही बाहर से तप कर रहा है, लेकिन अंतरंग भाव से, तप से रहित होने के कारण से वह दीर्घ संसारी ही है, वह संसार को नष्ट नहीं कर पाता। भैया जी, तीनों आत्मा में से अपनी आत्मा कौन सी है? अपनी आत्मा कौन सी है, इस प्रश्न का उत्तर जानने से पहले हमें आत्मा के बारे में समझना होगा। जब आत्मा को 3 भेद रूप में विभाजित किया है, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। बहिरात्मा किसे कहते हैं? मिथ्या दृष्टि जीव को बहिरात्मा कहते हैं। देह जीव को एक गिने, बहिरातम तत्व मुधा है। जो शरीर और आत्मा को एक माने बैठा है, जो तत्वों का चिंतन नहीं करता, जो राग द्वेष को ही अच्छा मानता है, जो कर्मास्त्रों को ही अच्छा मानता है, पाप क्रियाओं में लगा हुआ है, कषाय से युक्त है, जिसका जीवन धर्म क्रियाओं से दूर है, वह आत्मा बहिरात्मा कहलाती है। दूसरी है अंतरात्मा। अंतरात्मा जिसकी दृष्टि अंतरंग आत्मा की तरफ है, उसने आत्मा और शरीर के भेद को जान लिया है, भेद विज्ञान को प्राप्त कर लिया है, ऐसा सम्यक दृष्टि जीव अंतरात्मा कहलाता है। और वह अंतरात्मा सम्यक दृष्टि भी होते हैं। देशव्रती श्रावक, मुनि महाराज, ध्यान करने वाले मुनि महाराज, इस तरह से अंतरात्मा में भेद किए गए हैं। और तीसरे होते हैं परमात्मा, परम आत्मा, जिन्होंने परम पद को प्राप्त कर लिया है, जो अरिहंत और सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं, वो कहलाते हैं परमात्मा। परमात्मा के 2 भेद शास्त्रों में लिखे हैं, अरिहंत भगवान सकल परमात्मा और सिद्ध भगवान निकल परमात्मा। तो जिनके कर्म नष्ट हो चुके हैं, 4 घातिया कर्म नष्ट हुए तो वो हुए सकल परमात्मा, और 8 कर्म नष्ट हो चुके तो वो कहलाए निकल परमात्मा, सिद्ध भगवान। अब तीनों आत्मा का स्वरूप हमने समझ लिया। बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि, अंतरात्मा सम्यक दृष्टि और कर्मों का नाश करने वाले परमात्मा। अब हमारी आत्मा कौन सी है? परमात्मा तो हम हैं नहीं, क्योंकि अभी तो हमारे साथ कर्म लगे हुए हैं। बचे 2 ऑप्शन, बहिरात्मा और अंतरात्मा। अब ये हम स्वयं विचार करें, हमारी आत्मा कौन सी है। यदि हमारे श्रद्धान, हमारा भाव मिथ्यात्व से ग्रसित है, दूषित है, हम भी मिथ्या दृष्टि की तरह ही सच्चे देवशास्त्र गुरु का स्वरूप नहीं जानते, मिथ्या देवी देवताओं को मानते हैं, जो 25 दोष सम्यक दर्शन के कहे गए हैं उनसे सहित हैं, शरीर और आत्मा के भेद विज्ञान को नहीं मानते, तो हमारा नंबर भी बहिरात्मा में आएगा। और अगर हम उससे दूर हैं, सम्यक दृष्टि हैं, 7 तत्वों पर श्रद्धान करते हैं, सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान करते हैं, तो हम सम्यक दृष्टि अंतरात्मा हैं। लक्ष्य क्या बनाना?
हम बहिरात्मा न बने, हमेशा अभी सम्यक दृष्टि है, अंतरात्मा बने रहें और लक्ष्य है परमात्मा बनने का। जब हम परमात्मा बनने का लक्ष्य बनाएंगे तो अंतरात्मा बनेंगे और अंतरात्मा के माध्यम से हम परमात्मा पद को प्राप्त कर सकते हैं। अब यदि जो पात्र होते हैं उनमें कैसे गुण होते हैं वो आचार्य महाराज अगली गाथा में कह रहे हैं, आइए देखते हैं। दंसण शुद्धो धम्मज्ञान रदो संग वज्जिदो निस्सल्लो पत्त विशेषो भणियो सो गुणहीणो दुविवरीदो। बोलिए, दंसण शुद्धो धम्मज्ञान रदो संग वज्जिदो निस्सल्लो पत्त विशेषो भणियो सो गुणहीणो दुविवरीदो। कौन होते हैं उत्तम पात्र और उनकी क्या विशेषता है, आइए देखते हैं शब्दार्थ। दंसण शुद्धो धम्मज्ञान रदो। दंसण शुद्धो, जो दर्शन से शुद्ध है। दर्शन मतलब सम्यक दर्शन, और शुद्ध का मतलब निर्दोष। जो सम्यक दर्शन के 25 दोष कहे गए हैं, 8 शंकादि दोष, 8 मद, 6 अनायतन और 3 मूर्ता। इन 25 दोषों से जो रहित है, पूर्ण रूप से शुद्ध है, ऐसे निर्दोष शुद्ध सम्यक दर्शन से युक्त। धम्मज्ञान रदो, धर्म ध्यान में जो रत हैं, लगे हुए हैं, संलग्न हैं, निरंतर चिंतन बहुत अच्छा करते हैं, आर्त रौद्र परिणाम नहीं करते हैं, धर्म ध्यान में रत हैं। और कैसे हैं? संग वज्जिदो। संग का मतलब होता है परिग्रह। उस परिग्रह से वर्जित हैं, रहित हैं। परिग्रह किंचित मात्र भी अपने पास में नहीं रखते। अपरिग्रह महाव्रत के धारी हैं, उसमें अतिचार अनाचार दोष नहीं लगाते। और साथ में निस्सल्लो, निःशल्य है, शल्य से रहित है, विकल्प से रहित है। 3 प्रकार के जो शल्य है, माया, मिथ्या और निदान, इन तीनों प्रकार की शल्य से जो रहित हैं, ये गुणों से युक्त जो होते हैं, आचार्य महाराज कह रहे हैं पत्त विशेषो भणियो। उन्हें पात्र विशेष कहा गया है। वे विशेष पात्र हैं, वे महान पात्र हैं जिनमें ये गुण पाए जाते हैं। जैसे हमने पहले एक बार चर्चा की थी ना कि मुनि और मुनि में भी भेद होता है क्या? हाँ, होता है ना। पात्र तो हैं, पात्र तो सभी मुनि महाराज हैं, लेकिन उनमें ये विशेष पात्र हैं। कौन से विशेष पात्र हैं? जो निर्दोष सम्यक दर्शन का पालन करते हैं, जो निरंतर धर्म ध्यान में रत रहते हैं, जो परिग्रह से रहित होकर के तीनों शल्यों से दूर होते हैं, रहित होते हैं, वे विशेष पात्र कहे गए हैं। आगे कह रहे हैं गुणहीणों, और जो इन गुणों से हीन हैं, इन गुणों से रहित हैं, वे क्या हैं? सोदु विपरीदो, वे तो इनसे विपरीत हैं। विपरीत माने उल्टे हैं, उल्टे मतलब अपात्र हैं। वे फिर पात्र की कोटि में नहीं आएंगे। इसलिए पात्र कौन? जो सम्यक दृष्टि हों, परिग्रह से रहित हों, निर्ग्रंथ दिगंबर साधु हों, वे उत्तम पात्र कहे गए हैं। भैया जी, तो फिर क्या सम्यक दृष्टि जीव ही पात्र की कोटि में आते हैं, मिथ्या दृष्टि जीव नहीं? जब हम पात्र की चर्चा करते हैं तो आचार्यों ने लिखा, पात्र को हम 3 भाग रूप में समझते हैं, एक सुपात्र, एक कुपात्र और एक अपात्र। सुपात्र को सामान्य रूप से पात्र शब्द से भी कहा जाता है। वे 3 प्रकार के हो गए, उत्तम, मध्यम और जघन्य। उत्तम पात्र मुनि महाराज, मध्यम पात्र देशवती श्रावक श्राविकाएं अथवा आरिका माता जी, और जघन्य पात्र अविरत सम्यक दृष्टि। इसका मतलब ये है, सम्यक दृष्टि को ही पात्र की कोटि में रखा जाता है। जो सम्यक दृष्टि नहीं है, मिथ्या दृष्टि है, और मिथ्या दृष्टि होकर के यदि बाहर से चारित्र का पालन कर रहा है, आचार्यों ने उसे कुपात्र की कोटि में लिया है। लेकिन कोई उस मिथ्यात्व से भी युक्त है, सम्यक्त्व से रहित है, चारित्र से भी रहित है, सामान्य है, वह कहलाता है अपात्र।
अब आपके मन में ये प्रश्न आ सकता है कि पहले भी हमने पात्र की जहाँ चर्चा की थी तो आचार्य महाराज ने कहा ऐसे हजारों पात्र के भेद हैं। वहाँ पात्र का भेद कहने का तात्पर्य सामान्य चर्चा है, क्योंकि उन्होंने पहली लाइन में मुख्य 3 पात्र बताए थे, उत्तम, मध्यम, जघन्य, अविरत सम्यक दृष्टि, देशव्रती श्रावक और महाव्रती मुनिराज। इनके अलावा अगर कोई शास्त्राभ्यासी है, तत्व चिंतक है या और कोई धर्म क्रिया में संलग्न है, चूंकि अभी अगर वो सम्यक दृष्टि है तब तो पात्र की कोटि में आएगा, और अगर मिथ्या दृष्टि है तो वो पात्र की कोटि में तो नहीं आएगा, लेकिन उसकी क्रिया, उसका आचरण धर्मानुकूल होने के कारण से उसे प्रशंसनीय कहा गया है। वो भाव हमें वहाँ पर समझना चाहिए। तो आज की कक्षा में हमने क्या समझा? सबसे पहली बात तो हमें पंच परमेष्ठी भगवान के स्वरूप को जानना चाहिए, और उनके स्वरूप को जान करके अपना लक्ष्य हम निर्धारित करें, क्योंकि जब तक हम अरिहंत सिद्ध भगवान का स्वरूप नहीं जानेंगे, उनके बारे में नहीं पहचानेंगे, तो फिर वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे? और फिर उसके बाद में हम अपनी आत्मा के बारे में सोचें, मैं अगर बहिरात्मा हूँ तो मुझे अंतरात्मा बनना है और परमात्मा बनने का लक्ष्य बनाना है। लक्ष्य बनाना मात्र ही काम नहीं चलेगा, उस मार्ग पर आगे भी बढ़ना है। और जब मुनि महाराज की बात की जाए तो ऐसे महान मुनि महाराज जो आज्ञा पाय विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यम, 4 प्रकार का जो धर्म ध्यान कहा गया है, उस धर्म ध्यान से जो युक्त होते हैं, निर्ग्रंथ दिगंबर किंचित मात्र भी जिनके पास में परिग्रह नहीं है, सम्यक दर्शन से विशुद्ध हैं, ऐसे उत्तम पात्र कहे गए हैं। हम सब उन उत्तम पात्रों की वंदना करें, भक्ति करें, उन्हें आहार दान आदि देकर के पुण्यार्जन करें और साथ में कर्मों की निर्जरा करें। और हम भी लक्ष्य बनाएं कि हम भी शीघ्रातिशीघ्र उस उत्तम पात्र के पद को सुशोभित करें अपने जीवन में। इसी मंगलमय भावना के साथ बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रमण संस्कृति पाठशाला के प्रेरणा स्रोत एवं मार्गदर्शन स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की पुण्य स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। श्रीमान नंदकिशोर, श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद, नीना जैन, सुनील, निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित, इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन, आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार, फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, श्रीमती पुष्पा देवी जी, श्रीमान सुरेश कुमार जी, श्रीमती ललिता देवी जी, श्रीमान प्रदीप कुमार जी, श्रीमती मंजू देवी जी, श्रीमान अनिल कुमार जी, श्रीमती संजू देवी जी, रेहाबाड़ी, गुवाहाटी, असम। श्री ताराचंद जी, अशोक अनुराधा, पंकज विनीता, प्रदीप शीतल, आदित्य नैन्सी, जयंत हार्दिक, पर्व, चेरी वीर। श्री ताराचंद जी, अशोक कुमार पहाड़िया, इम्फाल, सूरजमल शांति कुमार, फनेक हाउस, सोहनी, इम्फाल, मणिपुर हैंडलूम सेंटर, असम नेट।